अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तो आज हम फर्स्ट टाइम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज से पहले जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं टोटल उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्सेशन और वर्ड्स मीनिंग वगैरह की थी। तो आज इंशाल्लाह हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश करें कि अपने पास एक कॉपी, रजिस्टर या अपनी पेन पेंसिल वगैरह जो कुछ भी आपके पास है आप अपने करीब रखें और आप साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह आप साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो चलिए टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपने सबसे पहले एक बात समझनी है कि आपने जो है ये लफ्ज़ टेंसेस को इसको अपने माइंड में आप एज अ एक ट्री रखें। आपने इसलिए इस लफ्ज़ को एज अ ट्री रखना है बिकॉज ऑफ दिस, इसकी 3 शाखें हैं। इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? 3 हैं। फर्स्ट जो है वो है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और जबकि थर्ड नंबर है वो है फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, जिस लफ्ज़ टेंसेस को आपने एज अ ट्री अपने माइंड में रखा था, ये उस ट्री की तीनों ब्रांचेस हो गई। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, जैसे ये तीनों इसकी ब्रांचेस हैं वैसे ही इन तीनों की भी 4-4 ब्रांचेस हैं जो कि बिल्कुल सेम है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों की 4-4 हैं, लेकिन आसानी इसमें यह है कि तीनों की जो है बिल्कुल सेम है। तो मैं फ़िलहाल किसी एक की बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पास्ट की बना देता हूँ। तो इसकी जो है मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ईजी समझ आ जाए। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर एक की 4-4 हैं लेकिन सेम है, तो मैं आपको सिर्फ जो है जस्ट समझाने के लिए तो मैं फ़िलहाल पास्ट की ही आपको बता रहा हूँ। हैं सब की जो मैं लिख रहा हूँ वही है। तो इसमें सबसे पहले जो है इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट। और सेकंड नंबर वाली जो है वो है कंटिन्यूस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कंटिन्यूस। आपने जो है परमानेंटली कंटिन्यूस लिखना हुआ तो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है इसकी थर्ड नंबर वाली जो है वो है परफेक्ट। ये आ गया परफेक्ट। और लास्ट इसकी नंबर 4 में है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड, आपको ये जो है इसकी ब्रांचेस के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। तो आपने जो है फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आप अपने पास कोई कॉपी पेंसिल वगैरह रख लें ताकि आप साथ साथ नोट करेंगे, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमने जो है टेंसेस जितने भी हैं इन तीनों की 4 ब्रांचेस जो हैं अलग अलग से करके लिखनी है। तो मैं आपको इसकी जो है 1 बाय 1 तरतीब भी बता देता हूँ। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ईजी आपको समझ आ जाएगी, मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा। अब देखिएगा, फर्स्ट हमने ज्वाइन करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। फिर इसी तरह ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ आपको लिख के दे देता हूँ। नंबर 1, ये देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि टाइम हमारा जो है वेस्ट ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर नंबर 2 में है हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट। फिर थर्ड नंबर पे है फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है। अब देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब दोबारा इसी तरह से आपने क्या करना है, अब नंबर 1 वाला हो गया हमारे पास। अब इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हम इसी तरह बारी बारी इसको भी लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट। अब हम सेकंड करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट है पहले, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है आपका, अभी यहाँ से इंडेफिनेट वाला मुकम्मल हो चुका है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है आपने। फर्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर सेकंड नंबर पे है पास्ट कंटिन्यूस, फिर नंबर 3 में है फ्यूचर कंटिन्यूस।
फ्रेंड्स ये देखिएगा नंबर 1, ये नंबर 2 मैंने आपको एग्जाम्पल करके, इसी तरह थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम भी मैं कोशिश करूँगा आपका कम लूँगा, इसीलिए मैं जस्ट आपको 2 की बना के दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपने क्या करना है, फिर जैसे ये देखिए आप कंटिन्यूस की मुकम्मल हो चुकी है, आप क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बिल्कुल इसी कंडीशन में ऐसे ही नीचे आता रहेगा। इसकी ज़रूरत वैसे नहीं थी आपको, मैं वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ही मैंने कहा चले आपको जो है ईजिली समझ आ जाएगी। इसमें 2 पार्ट करके दिखा दिए, इसके 2 जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के रहते हैं वो आप खुद, अगर आपको जो है समझ इस तरह से आती है, आप इस तरह से 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है फर्स्ट आज हम जो है टॉपिक करेंगे इसमें, वो है हमारा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इसके यूजेज भी हैं, इस्तेमालात जिसको कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसके जो है यूजेज लिखेंगे कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। तो देखिएगा इसके यूजेज मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। वी यूज़ इट फॉर डेली रूटीन habits and for universal truth। फ्रेंड्स ये है आज के हमारे टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस्तेमालात। हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये देखिएगा। वी यूज़ इट फॉर डेली रूटीन, हम रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की रूटीन जो हमारी होती है, आदत या रूटीन जो है उर्दू में इसको आदत कहते हैं। तो रोज़मर्रा की जो हमारी आते हैं हम उसी दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं? अब देखिएगा हर इंसान के अंदर एक चीज़ जो है परफेक्ट, बाज़ ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान के माइंड में बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो उसमें क्या क्या है, अब फॉर एग्जांपल देखिएगा ये मार्कर मैंने अपने पास रखा हुआ है। इस मार्कर को मैं अगर हाथ से छोड़ दूं तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये सबको पता है। छोटे से बच्चे को भी इस बारे में पता है कि थोड़ी सी चीज़ ऊपर करके हम हाथ से उसको छोड़ देंगे तो ये कहाँ मूव करेगी, डाउनवर्ड, बजाय इसके कि वो जो है लेफ़्ट राइट जो है डाउनवर्ड हो गया, पीछे वाली साइड आगे वाली साइड इस तरह से मूव नहीं करेगा। अब पता है कि भाई जैसे ही हमने इसको छोड़ दिया ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अब इसी के साथ साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है हम इसका साथ साथ फार्मूला भी लिख लेते हैं ताकि हमें आगे करने में आसानी हो जाए। अब इसका जो फार्मूला है ये देखिएगा, ये इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। फार्मूला में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा इस फार्मूले के अंदर जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वर्ब वाला, अब इसमें कुछ है जो है सेंटेंस बनाते वक्त कुछ कहीं ऐसी मतलब सेंटेंस होते हैं जिसमें हमने कुछ ना कुछ इसमें इजाफा करना होता है। तो इजाफा इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब में हम जो है सेंटेंस बनाने के दौरान कुछ चंद लफ्ज़ों का हम इसमें जो है इजाफा कर देते हैं। वो है सबसे पहले SES या IES, इन तीनों चीज़ों का हम जो है जुमलों के अंदर इजाफा कर रहे होते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब देखिएगा इन जो है इदात को ऐड करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ जो है सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट में सबसे पहले आई है, वी, दे, यू, फिर इसके बाद हमारे पास अब देखिएगा ही, शी, इट लिख लेता हूँ और कोई भी नाम। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अली हो गया, हसन हो गया, आपका अपना नाम हो गया, कोई भी किसी तरह का भी नाम हो तो ये एज अ नेम इस्तेमाल होता है इस जगह में। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है अब मैं आपको जो है मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है अच्छे से जो है समझ आना है। अब जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कि जो SES और IES है ये हमने यूज़ कहाँ कहाँ करना है, तो मैं आपको जो है अभी उसका तरीका बता देता हूँ कि आपने उनको ऐड कहाँ करना है और कैसे करना है। अब देखिएगा फर्स्ट में अब
सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम एडिशन बताएंगे, वन बाय वन करके मैं आपको एडिशन बताता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है ई एस कहाँ ऐड करना है। ई एस ऐड करने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने लिख भी लेनी है और ज़ुबानी याद भी करनी है कि ये ई एस किस वक्त लगता है कि हमारे जुमले के अंदर इजाफे के तौर पर। तो फ्रेंड्स, कुछ अल्फाज हमारे ऐसे हैं जो हमारे टेंस को जो है ख़त्म करते वक्त वो अल्फाज यूज़ होते हैं। वही अल्फाज जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने क्या करना है, अपने जो है नोट करने, ज़ुबानी याद करने, ताकि कहीं भी जुमले में अगर आखिर में ये वाले अल्फाज आते हों तो आपको समझ आना है कि यहाँ ई एस का इजाफा करना है। तो वो अल्फाज मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका एक्स है, ज़ीरो है, ओ माइनस ये एस आ गया, फिर उसके बाद एस एच है, फिर सी एच है और डॉट एस एस। अब देखिएगा, ये जो कोई भी आपका जुमला है, किसी भी किस्म का कोई भी जुमला हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो आपने सबसे पहले अपने जुमले को चेक करना है कि क्या जुमले के आखिर में एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच या डबल एस वगैरह इस तरह कुछ आ रहा है। अगर ऐसा ही कुछ आपके जो है जुमले के आखिर में आता है तो फिर आपने वहाँ क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। किसी भी जो है अपने जुमले के आखिर में जो है आपने ई एस का इजाफा करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ ना, ताकि आपको इजी समझ भी आ जाए। तो आपने कोशिश करनी है जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है। खैर थोड़ा टाइम आप जो है दे दें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज़ है जो है मैच। ये देखें, ये मैच आ गया। अब देखें हमारे वर्ड के अंदर अगर जो टेंस है उसके आगे अगर इस तरह से सी एच आ रहा है, ये देखिएगा अब सी एच इसमें आ रहा है, और ऊपर जो लाइन मैंने आपको लिख के बताई थी ये वाली, इसके अंदर देखिएगा सी एच है ना इसमें, ये देखिए सी एच इसमें भी है, और आपके जुमला हो ही एंड में सी एच से रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना ई एस ऐड कर सकते हैं। अब मैच है, मैच को हमने ई एस पे जो है इजाफा करना है, तो MATCHES मैच, ठीक है। अब इसी तरह जो सेकंड वर्ड है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं वॉच ले लेता हूँ, वॉच। अब देखिएगा इसमें भी जो है आखिर में सी एच आ रहा है, सी एच आ रहा है। अब देखिएगा सी एच हमारे पास ऊपर है, हम दोबारा इसको जो है ऐड करके ये आ गया वॉच। अब ई एस का इजाफा हो गया है। ई एस का इजाफा कब करना है, जब आपके किसी भी टेंस के लास्ट में एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच या डबल एस वगैरह आता हो तो आपने वहाँ क्या करना है, अपना ई एस का इजाफा करना है। अब थर्ड में आपको जो है ये एक और एग्जांपल बता देता हूँ, गो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है गो है। अब देखिएगा इसका जो है हमारे पास जो फाइनल वर्ड है वो हमारे पास ओ है। अब देखें ओ इस लाइन के अंदर भी मौजूद है जो लाइन मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि इसके एंड में ओ आ रहा है जो कि इस लाइन के अंदर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, गोस कर देंगे। इसको समझ आ रही होगी आपको इंशाल्लाह। आप साथ साथ नोट करें, आपको समझ आ जाएगी, और कोशिश करें ध्यान अपना यहीं रखें ताकि मैं आपको देखें वर्ड बाय वर्ड एग्जांपल करके बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो अब देखिएगा हमारा जो ई एस है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको समझ लगी है कि आपने ई एस किस जगह लगाना है। आपके जो है टेंस सेंटेंस है उसके एंड में ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इनमें से कोई भी एक आता है तो आपने ई एस लगा देना है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो है IES। अब मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, SES, ये IES का इजाफा करना है, और किस किस जगह में करना है ये मैंने आपको ES का बता दिया। अब मैं IES का बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा अब हमारे जो है जुमले के बास टाइम एंड में क्या आता है, वाई आता है। एंड में हमारे पास क्या आता है, वाई आ जाता है। तो उस जैसे ही हमारे जैसे इसमें हमने आखिर में इन अल्फाज को नोट करना था कि क्या हमारे जुमले के आखिर में ये आते हैं, इसी तरह हमने IES के टाइम भी हमने यही नोट करना है कि क्या हमारे जुमले के आखिर में वाई आ रहा है। अगर आपके जुमले के एंड में वाई आता है तो आपने IES का इजाफा कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है मेरे पास देखिए क्राई है, ठीक है। अब वाई आता है ना, तो वाई की जगह आपने क्या कर देना है, इसके साथ IES का इजाफा कर देना है। और सेकंड वर्ड हमारे पास जो है ये ट्राई है, तो अब हम इसमें प्लस IES करें तो TRYIES ट्राइज हो गया ये। अब देखिएगा आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपके जुमले के आखिर में अगर इनमें से कोई अल्फाज आते हैं तो आपने ES का इजाफा करना है। अगर जुमले के आखिर में आपके वाई आता है तो आपने IES का इजाफा करना है। अब थर्ड नंबर जो हमारे पास रह गया है वो है जस्ट एस।
अब मेन चीज़ यहाँ पर है, आपने एस को नोट करना है कि एस हमने कहाँ पे लगाना है। तो ये फ्रेंड्स आपने जो है एस उस जगह में लगाना है जहाँ आपके ना ये वाले अल्फाज आते हों, अगर जुमले के आखिर में न ये अल्फाज आ रहे हों और ना ही वाई आ रहा हो। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपके जुमले के आखिर में एक्स ओ एस एस एच सी एच डबल एस ये भी नहीं आ रहा और ना वही वाई आ रहा है, तो आपने क्या करना है उस वक्त यहाँ अपने जुमले के आखिर में आपने एस को इंक्लूड कर देना है उसमें। ये जो है वहाँ लगेगा, हेल्पिंग उसमें इजाफे के लिए एस लगेगा। तो अब आपको यहाँ समझ आ गई होगी कि मैंने अब कि भाई आपने जहाँ एस कहाँ जो है एस का इजाफा कहाँ करना है, जहाँ ऊपर जो मैंने वैल्यूज़ बताई हैं वो भी ना आती हों और डाउनवर्ड में आपका जो वाई मैंने लिखा हुआ है अगर एंड में वाई भी नहीं आता तो तब आपने क्या करना है, एस का इजाफा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास एक जो है एग्ज़ाम्पल है, शी पे बिल। अब यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आपको देख रहा हूँ, ये देखिएगा आपका जो टेंस मैंने यहाँ लिखा है शी पे बिल, उसने बिल अदा किया। अब देखिएगा बिल के एंड में क्या है, एल है। अब देखिएगा हमें क्या चीज़ इसके एंड में नहीं चाहिए, एक वाई नहीं चाहिए और दूसरे ये वाले जो है हमारे पास ये है एक्स ए ओ है, एस है, एस एच है, डॉट सी एच है, फिर डबल एस है। ये चीज़ हमारे जो है सेंटेंस के एंड में नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो मैं यहाँ इजाफा करके आपको दिखा देता हूँ, शी पे बिल्स। अब देखिएगा ये एस का इजाफा हो गया। अब ई एस आई एस और एस की आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह से आपने, ठीक है, इसकी जो है कहाँ कहाँ इसको अटैच करना है, इजाफा कहाँ कहाँ करना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि हमारे पास जो प्रेजेंट इनडेफिनिट है, जो भी अभी हमारा इस टाइम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब्स भी होना साथ बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स तो होते हैं ना, इनके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट। अब देखिएगा प्लस डू जो है वो कुछ इस तरह, देखिएगा अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। अब डू की जगह हम इस तरह तो नहीं ना कर सकते, जो मैंने आपको पहले वाली कंडीशन बताई थी कि यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल इसमें ओ है, अब इसमें हम कुछ भी माइग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये है हमारे हेल्पिंग वर्ड्स। तो इसका थर्ड फॉर्म जो बनता है, एस के बाद सब्जेक्ट के बाद डू आता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डस। ये आ गया डस प्लस नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारा टेंस हो नेगेटिव में। तो अब देखिएगा इसमें जो है हमारे ये सारे आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट डू डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट अगर हो सेंटेंस नेगेटिव में। अब हमने टोटल इतना फ़र्क देखना है कि हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट हमारे पास जो है डू है और सेकंड हमारे पास है डस। अब हमने देखना है कि ये डू किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है और डस किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है, किन किन जगहों में इसका इस्तेमाल करना है, अभी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इसमें देखिएगा जो मैंने आपको फॉर्म्स पीछे ऑब्जेक्ट बताए थे, इसके मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपके लिए जो है आसानी रहे। अब ये देखिएगा सब्जेक्ट में क्या है, आई वी दे यू ही शी इट, फिर इसके बाद अली है। अब देखिएगा बिल्कुल सेम टू जेड इसी तरह ही हमने क्या करना है, डू का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करना है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ही प्लस शी इट, इन चीज़ों के साथ आपने क्या करना है, डज लगाना है। प्लस किसी का नाम भी हो सकता है, मैं अली लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कोई भी, मैंने आपको पहले बताया था कोई भी नाम हो सकता है, वो अली, हसन, किसी का भी नाम या कोई भी नाम आपको आता है तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये चीज़ें जुमले में आती हैं तो आपने डज लगाना है। अदरवाइज़ अगर आई आता है, वी आता है, फिर दे और यू, अगर ये चीज़ें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में आ रही हैं, अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं, अगर आपके साथ और भी लोग हैं, वी जहाँ इस्तेमाल होता है इसके जो उर्दू में मैंने हम है, अगर आप काफ़ी सारे हैं अपने बारे में बता रहे हैं तो आपने फिर किस चीज़ का इस्तेमाल लेना है, डू का इस्तेमाल। अगर किसी के बारे में बता रहे हैं, दे उन्हें, दे आर प्लेइंग,
तो फिर आपने क्या करना है, डू का इस्तेमाल लेना है। इसी तरह यू का भी इस्तेमाल करते वक्त फिर अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल अपने किसी फ्रेंड को सामने खड़े करके, तो अगर आप यू कह के पुकारते तो आपने उसमें भी क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल होना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जो है स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में जो है एक एक में जो है आपको इसी तरह तरीके से समझाता जाऊँ, ताकि हमारे पास जैसे ही हमारे 12 पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप उस टाइम तक जो है अपने जो है इस चीज़ को समझ चुके होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने साथ साथ अपने साथ प्रैक्टिस करते रहना है और कोशिश करनी है कि आपने जो है अब मैंने फॉर एग्जांपल ये आपको समझा दिया, पहले आपने समझना है, समझने के बाद आपने क्या करना है, एक एक इसकी मिसाल लेके चेक करनी है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में मुझे इन्फॉर्म कर देना है, मैं आपका वो डाउट सब क्लियर कर दूंगा। तो अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कन्वर्सेशन की, तो मैं अभी यहाँ एक